Now अंडरस्टैंड व्हाट दिस कोर्स इज गोइंग टू ऑफर यू। आई विल स्ट्रक्चर दिस। मैं सबके लिए इसी चीज स्ट्रक्चर करके बता देना चाहती हूँ कि इस कोर्स में मैं क्या कवर करने वाली हूँ और आप कैसे ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को, और कैसे आप सिलेबस के फॉर्मेट में 1 फरवरी से अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट अस बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। EMRS का सिलेबस यहाँ पे अपडेट कर दिया जा चुका है। बाइफर्केशन मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में आपको बता दिया था कैसे हुआ है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है मैं बाइफर्केट करते करते यहाँ पे डाला हुआ है। इनसे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो आपको एक PDF फॉर्मेट में मिलेंगे। इसके अलावा मैं क्या कैटर करने वाली हूँ, ये तो EMRS का सिर्फ सिलेबस है। मैंने ये पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है उन सब के लिए जिनको पूरी नॉलेज जाननी है कि LT ग्रेड वाले KVS NVS के स्टूडेंट्स कैसे इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए समझाती हूँ मैं आपको क्या क्राइटेरिया है इस पूरे PDF का और इस पूरे वीडियो का, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को और कैसे पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपको पता होगा कि स्केड्यूल ये है जिसमें मैंने बाइफर्केट करके सारे डेज को मेंशन कर दिया कि अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके डेली आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। पर टॉपिक इस हिसाब से पढ़ सकते हैं। और ये 21 यहाँ पे लिखा है, ये केमिस्ट्री का ही पार्ट है तो इसे इंक्लूड कर लीजिएगा ऊपर ही। और ये बायो के कुछ टॉपिक्स है, ये 30 डेज का है, मतलब पूरी फरवरी में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैंने आपको एक टॉपिक दिया है सैंपल सेल का, जैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी ये उसका सैंपल है। तो देखिए इसमें नोट्स क्या है, आपको तो बेसिक डिटेल्स मैंने सब कवर कर दिया। अगर आपने सिर्फ इन नोट्स को ही पढ़ लिया तो आपको डेफिनेटली कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहीं से आप अपना प्रीलिम्स और यहीं से अपना मेंस भी कैटर कर सकते हैं। प्रीलिम्स मतलब जो MCQs KVS NVS LT ग्रेड और EMRS TGT में भी है, कुछ में 40 है, कुछ में 60 है, और LT ग्रेड में सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है। तो वो सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ से डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। मैंने हैंड रिटन फॉर्मेट में ये डायग्राम्स भी इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। ये सिर्फ सेल का चैप्टर नहीं है, मैंने हर एक टॉपिक के लिए ऐसे ऐसे नोट्स प्रिपेयर कराना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपको चाहिए तो ये इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। देखो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिखा है कि व्हाट इज अ सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज often referred to as the building block of life। और फर्स्ट इसको रॉबर्ट हुक ने दिया था। अब देखो आपको एक सैंपल के थ्रू ये पता चल रहा है कि आपको क्या चीज अपने आंसर्स में हाईलाइट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे रॉबर्ट हुक को हाईलाइट किया है, वैसे ही आपको किस तरीके से पेन्स का यूज करना है, टाइप्स ऑफ सेल, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंशिएशन, एनिमल प्लांट्स फंजाई इन सब का डिफरेंशिएशन, इस तरीके से आप अपने आंसर्स में प्रेजेंट करके आ सकते हैं इन Tier 2 एग्जामिनेशन। और इसके अलावा आप डायग्राम्स को कैसे बनाएंगे, उसमें कौन से कलर्स का यूज करेंगे, स्केच यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते, कितने टाइम लिमिट में आप उसे लिख सकते हो, ये सारी चीजों को मैंने डिटेल्ड में यहाँ पर डाला हुआ है। और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी न्यूज तो ये है आप सबके लिए कि आप सिर्फ कंटेंट नहीं पा रहे हो, आप कंटेंट के अलावा, ये तो मैं कंटेंट आपको दे ही रही हूँ, उसके अलावा आप डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। और वो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने एक डिस्क्रिप्टिव ग्रुप बनाने का सोचा है जिसमें पर आंसर पर डे आप लिख सकते हो और पोस्ट कर सकते हो, और मैं उन्हें अच्छी तरीके से इवैल्यूएट करके उसी दिन सेम के सेम डे आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। और जो बेस्ट कॉपी होगी वो भी उस टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड कर दी जाएगी आप लोगों के लिए, सो दैट आप उससे एक आइडिया ले सको कि हम इसे और कैसे बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कितने सिंपल फॉर्मेट में आपके लिए डायग्राम को तोड़ मरोड़ के बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से लाके रख दिया है कि आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ऐसे टेबल डाल सकते हो। ये और मेमोरी मेमोराइजेशन मतलब जो आपके पिन पॉइंटर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं एनसीईआरटी में कभी आप मिस नहीं करो, तो उसके लिए मैंने पिन पॉइंटर्स मार्कर्स के फॉर्मेट में डाला हुआ है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया। आपको ये अगर MCQ में आ जाए तो आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर कर सकते हो। लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच एग सेल। और सेल वॉल, उसकी कॉम्पोजिशन, उसके टाइप ऑफ सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, सेल एनवेलप क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, वो क्या क्या उसमें मिलके, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था ना कि सेल में क्या क्या मिला होता है, फॉस्फोलिपिड्स, ये सब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि क्या कंसिस्ट करती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कुछ पॉइंटर्स उनको मैंने हाईलाइट कर दिया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिवीजन के टाइम पे उनको देखना है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, स्लाइम लेयर क्या होती है, कैप्सूल क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड में क्या क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड क्या होता है, टेल क्या होती है, हाइड्रोफोबिक क्या होता है, सब कुछ। मतलब आपको, मुझे नहीं लगता है कि अगर आप ये नोट्स लोगे तो इसके अलावा
कहीं से आपको किसी और बुक को रेफर करना पड़ेगा। अगर हाँ आपने एनसीईआरटी पढ़ी और आपके खुद के नोट्स है तो डोंट बाय इट। अगर आपके खुद के नोट्स है तो उसी से रिवीजन करिए। लेकिन अगर आपके खुद के नोट्स नहीं है और आपको चाहिए को डायग्राम फॉर्मेट में पूरा होलिस्टिकली कुछ मिल जाए और ज्यादा इन्फॉर्मेशन को कैटर करके लाया गया हो, तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ विद मिनिमल कॉस्ट। तो क्योंकि कॉस्ट इसलिए क्योंकि मेरी टीम इस पे काम कर रही है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ, तो उसको भी पे करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप लोगों को ये ज्वाइन करना है तो आप ध्यान से देखो आपको क्या क्या नहीं मिल रहा है इस वीडियोस के थ्रू, ठीक है। हाँ, वीडियोस तो मैं डिटेल में ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट डालूंगी। हर एक टॉपिक का जो भी सिलेबस से रिलेटेड है वो मैं वीडियोस को तो यहाँ पे पोस्ट करूंगी। पीडीएफ और आंसर राइटिंग के लिए है, और आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, ये क्वालिफाइंग नहीं है, टीयर 2 इज अ फाइनल सिलेक्शन। आपको टीचर बनना है तो आपको एक लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंशिएशन यहाँ हो गया। अब देखो, सिर्फ मैं ये नहीं दे रही हूँ कि मैंने आपको कंटेंट दे दिया, कंटेंट के साथ किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं, सीबीएसई उन्हें कंडक्ट करा चुका है, उन सारे क्वेश्चंस को भी मैंने एक एक फॉर्मेट में कंसाइज करके डाला हुआ है। जैसे कि मैंने असर्शन रीजन, क्योंकि ये नया पैटर्न है 10th का, बोर्ड में सीबीएसई इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, तो असर्शन रीजन मैंने ऐसे डाला हुआ है, ठीक है। ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में मैंने स्टेटमेंट्स को डाला हुआ है। ये 1 मार्कर में आपको पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन 1 मार्कर में भी आपको पूछ सकते हैं कि आप जस्टिफाई कर दीजिए इस चीज को, ठीक है। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस ये हो गए, ट्रू फॉल्स के ये हो गए। इसके अलावा 5 क्वेश्चंस इसके मैंने डाले वेरी शॉर्ट में, मतलब 1 मार्कर 2 मार्कर में आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, क्योंकि 4 मार्कर कैटर करा है तो 1 मार्कर 2 मार्कर में। और एलटी ग्रेड वगैरह वालों के लिए तो 125 वर्ड्स है, 8 मार्कर है, और 200 वर्ड्स है, तो उसके लिए तो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग चाहिए जो कि नोट्स से आप कैटर कर सकते हो। इसके अलावा तो आपको मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखो, अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ दिया गया सेल स्ट्रक्चर, आपको उसका एक फंक्शन दे दिया, आपको पता ही नहीं है वो किसका फंक्शन, तो आप कैसे आंसर करोगे, तो 1 मार्कर आपका वहां चला जाएगा। तो मैंने उस तरीके के भी क्वेश्चन डाले हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरा आप आराम से डॉक्यूमेंट, और बाइलिंगुअल है ये, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के बच्चों को कैटर कर रही हूँ, मैं हिंदी वाले बच्चों को भी पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी जैसा उनकी डिमांड है उसके हिसाब से। वीडियो जरूर बाइलिंगुअल हुआ करेंगी। वीडियोस में मैं इंग्लिश के कंपोनेंट को नहीं, हिंदी के कंपोनेंट को नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि उस वीडियो छोटी छोटी बना दी है और जल्दी 10-15 मिनट में ही आप रिवाइज कर लो वैसी वीडियोस बना ली है, तो उसमें सारा दोनों चीजें कवर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं बाइलिंगुअली बोलूंगी, समझाऊंगी, लेकिन आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड में चाहिए। आंसर, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग चाहिए, मॉडल आंसर चाहिए, हिंदी वालों के लिए भी मैं बता रही हूँ, उनको वो प्रोवाइड किया जाएगा विद अ मिनिमल कॉस्ट। तो ये आप देख लो, ठीक है। इसमें मैंने लॉन्ग आंसर्स को भी डाला है, जैसे ये 2 मार्कर के क्वेश्चंस हो गए, मतलब 1 मार्कर के मैंने ऊपर दिखा दिया, 2 मार्कर के आपको ये हो गए। डिस्टिंग्विश करना है तो देखो, आपको मैंने हैंड रिटन फॉर्मेट में ही इसको डाल दिया है कि कैसे डिस्टिंग्विश करने के लिए आ गया। तो आपको 2-2 3-3 पॉइंट्स लिखने से ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि आपको पूरा पेज नहीं भरना है, ठीक है। चाहो तो इसमें यहाँ पे डायग्राम भी आप बना के डाल सकते हो, वो मैं कुछ आपको अतिरिक्त ज्ञान या एक्स्ट्रा नॉलेज के फॉर्मेट में अपने डिस्क्रिप्टिव चैनल पे डालती रहूंगी। जो भी मेरा कोर मेंबर के चैनल बनेगा, मैं 50 मेंबर्स को ही मोस्टली लूंगी, क्योंकि इससे ज्यादा टैकल करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, आंसर्स को चेक करना भी, इसीलिए 50 मेंबर्स बहुत है, और उनको ही लेके मैं उनके क्वेश्चंस को प्रिसाइज करूंगी। और मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपने मेरे साथ ये चैनल ज्वाइन करा और आपने 100% अपना दिया, तो डेफिनेटली यू विल बी वन अमंग देम। अगर आप 50 लोग हो, 50 लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, क्योंकि मैं भी सेम प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आई अश्योर यू कि टीजीटी साइंस में 408 में से 50% बच्चे तो यहीं से जाने हैं। मतलब 408 से आपको 50 सीट्स तो लेनी ही लेनी है, ठीक है, वो तो 100% गारंटी है। आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी घर पे भी क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसको आप लिख के मुझसे पर्सनली गाइडेंस के लिए भी पूछ सकते हो कि मैम इसमें क्या इंक्लूड करना है, तो वो भी मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए एक्स्ट्रा दे दिया है। अब मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। मेरा पर्सनल जो ग्रुप है जो मैं बनाऊंगी, उसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। जैसे कि अगर मैंने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग स्टार्ट किया है, आंसर टू सिलेक्शन फॉर द EMRS TGT साइंस स्टूडेंट्स, तो उनके लिए मैं क्या क्या दूंगी। एक तो मैं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रोवाइड कराऊंगी। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का मतलब ये हो गया, क्वेश्चन आपके टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दिया जाएगा, जो भी कोर मेंबर वाला ग्रुप बनेगा,
प्राइवेट ग्रुप होगा वो, और वहां पर आप अपने आंसर्स को शाम के 5 बजे से पहले लिखकर डाल दीजिए और रात के 9 बजे तक 10 बजे तक आपको आंसर इवेल्युएट होके आपको सेम ग्रुप पे टैग करके मिल जाएगा। बेस्ट आंसर कॉपीज को मैं हाईलाइट भी करूंगी और उन्हें मैं बोलूंगी फैंसम कॉपीज सारे स्टूडेंट्स के लिए। ये एक गाइडलाइन होगा नेक्स्ट डे आंसर राइटिंग का कि कैसे हम स्कोर हाई करें, कि इनको इतने मार्क्स मिल रहे हैं, इनकी कॉपी इतनी अच्छी है, तो वो एक टॉपर की कॉपी जैसे समझ सकते हो वैसा होगा, तो उसे फैंसम कॉपी बोला जाएगा। ठीक है, पर्सनल इवैल्यूएशन होगा, मैं वॉइस नोट्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू उस ग्रुप में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। अतिरिक्त ज्ञान के फॉर्मेट में मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में कुछ ना कुछ कंटेंट डालती रहूंगी। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता दिया वन। अब क्या होगा, पर आंसर जो इवैल्यूएशन होगा, मैं डेली 2 क्वेश्चंस को डालूंगी, तो पर आंसर इवैल्यूएशन जो होगा वो 30 रुपीज का होगा, या फिर उसकी जो भी डिटेल्स है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। पीडीएफ की कितने कॉस्ट है और आंसर का इवैल्यूएशन डिटेल कितना है। आपको और भी कोई दिक्कत हो रही तो आप व्हाट्सएप चैनल पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप ओनली, क्योंकि सारे टीम मेंबर्स पूरे दिन अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप उनको फोन करोगे तो रिसीव नहीं करेंगे। आप व्हाट्सएप के थ्रू उनसे बात कर सकते हो और जो भी क्वेरी आप उससे पूछ सकते हो। सेम गोज फॉर दी एलटी ग्रेड, कि उनका पेपर का पैटर्न क्या है, 20 कंपलसरी क्वेश्चन है सेक्शन ए और सेक्शन बी के फॉर्मेट में। 10 उनके क्वेश्चंस 125 वर्ड्स के हैं, 8 मार्कर, जो कि यूपी पीसीएस का भी पैटर्न है। मैंने यूपी पीसीएस यूपीएससी सबको अटेम्प्ट किया हुआ है, सबके मेंस लिखे हुए हैं। मैं 9 इयर्स तक इस फील्ड में रही हूँ, तो आई नो हाउ टू गिव यू अ कंप्लीट होलिस्टिक आंसर और कंप्लीट होलिस्टिक नोट्स, और आपको कैसे मार्क्स गेन होते हैं, कैसे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जामिनर किस माइंडसेट से सोचता है। मैंने 9 इयर्स तक इवैल्यूएशन में काम किया है, 9 इयर्स तक मैं यूपीएससी के बिगेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ एसोसिएटेड रही हूँ, तो आई नो व्हाट एग्जामिनर डिमांड्स। ठीक है, तो आप ये एलटी ग्रेड वाले तो स्पेसिफिकली आप देख लीजिए, आपकी आंसर की भी आ गई है, तो आप इसके लिए भी कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बहुत बड़ा एक और मैं आपको अपडेट देना चाहती हूँ कि 2 दिन के अंदर मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट आने वाला है। 2 दिन के अंदर रिजल्ट रेडी है, और ईएमआरएस का मोस्टली ये लोग 2 दिन के अंदर रिजल्ट निकाल देंगे। जहां तक जितना थोड़ा ऑफिशियल न्यूज के थ्रू पता चल पाया है, मैं उसकी जानकारी दे रही हूँ। गारंटी मैं किसी चीज की नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आप सबके साथ ही मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे जो सोर्सेज के थ्रू पता चलता है मैं वो आपको बताती हूँ। 100% गारंटी आई कांट टेक इट, बट येस इट इज ऑफिशियली समवेयर सेड दैट 2 दिन के अंदर न्यूज आ सकती है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। फाइन, तो आप इसके देख लीजिए। केवीएस एनवीएस वाले भी सेम पैटर्न को देख सकते हैं कि उनके 60 मार्कर तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, और प्लस 4 मार्कर उनके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप उसको 10 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं वो भी आपका सिलेक्शन मैटर करता है उस पे, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। आपके फ्यूचर डिसाइड करेगा आप कितना अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं, कितने अच्छे आंसर्स को लिखते हैं। तो ये उनके लिए भी कॉन्सेप्ट टू कंक्लूजन करके अलग बैच चलेगा, अलग ग्रुप चलेगा। इसमें भी सेम 50 स्टूडेंट्स ही लिया जाएगा, उससे ऊपर स्टूडेंट्स नहीं आ सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल थी, ये पूरे चैनल का होलिस्टिकली मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या क्या कैटर करने वाली हूँ। तो जिसको जो भी कंफ्यूजन है आप कमेंट्स में डालिए, जो भी प्रॉब्लम है आप उस पर पूछ सकते हो कमेंट्स के थ्रू। इसके अलावा आप व्हाट्सएप चैनल पे भी पूछ सकते हो, जो मैंने आपको दिया हुआ है। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि इससे आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है, तो प्लीज गो एंड ज्वाइन इट। थैंक यू।